नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू ट्रेड पिकर। मैं हूं सुयोग। तो आज का चर्चा का विषय क्या है? आज का चर्चा का विषय है कि कमोडिटी वर्सेस इक्विटी क्या बेहतर है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ऑलरेडी इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या आपको कमोडिटी में स्विच करना चाहिए? कमोडिटी ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है इक्विटी के सामने, आज हम इसको ध्यान से समझेंगे। तो अब हम समझते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या है इक्विटी। पॉइंट नंबर 1, कमोडिटी का मार्केट हमेशा खुला रहता है। इसका ये मतलब है मंडे से फ्राइडे तक कमोडिटी का मार्केट इंटरनेशनली हमेशा खुला रहता है। इंडिया में जो हमारी मेन कमोडिटी एक्सचेंज है MCX, वो सुबह 9 बजे के टाइम खुलती है और रात को 11:55 PM, मतलब हमको लगभग 15 घंटे मिल रहे हैं ट्रेड करने को। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? जो इक्विटी ट्रेड करते हैं, जो FNO में ट्रेड करते हैं, उन्हें पता होगा कि आप डाउ फ्यूचर्स को और S&P फ्यूचर्स को बहुत ही नज़दीकी से ट्रैक करते होंगे। ये आप क्यों करते हो? क्योंकि US एक तरह से ग्लोबल बिग डैडी है। वो एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है ग्लोबल मार्केट को अफेक्ट करने के। US अगर छींक भी देता है तो इंडिया डर जाता है। तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि शाम के टाइम इंडिया में इवनिंग सेशन में वो खुला रहता है जब US मार्केट्स एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे में कोई भी हड़बड़ी हुई, कोई भी अगर एक्टिव मूवमेंट हमें दिख रही है तो हम कमोडिटी में ट्रेड ले सकते हैं। तो इससे हमें कमोडिटी में ट्रेड करने के और चांसेस मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई बड़ी एक्टिविटी आ गई तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, जो अक्सर हम इक्विटी में नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विटी का मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है और अगले दिन सुबह 9:15 को खुलता है। तो जो शाम की एक्टिविटी है, जो US की वजह से होती है, जो बड़े बड़े गैप अप्स और गैप डाउन्स होते हैं, वो हमें कमोडिटी में नहीं मिलते। तो ये था हमारा एडवांटेज नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारा एडवांटेज नंबर 2 पे। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज है कमोडिटीज़ ट्रेड करने के लिए। कमोडिटीज़ एक ग्लोबल चीज़ है, इसकी मैनिपुलेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर किसी को गोल्ड के प्राइसेस हिलाने हैं तो बहुत ही बड़े स्केल पे उसे एक्टिविटी करनी पड़ेगी। गोल्ड के प्राइसेस 2-3% भी अगर हिलाने हैं तो फेड, US का जो फेड है, जैसे इंडिया में RBI है, वैसे US का जो फेडरल रिजर्व है, उनको कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी अगर उनको गोल्ड या सिल्वर के प्राइसेस हिलाने हैं। तो जैसे हम इक्विटी में बात करते हैं कि स्टॉक के ऑपरेटर है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ये कमोडिटी में नहीं होता है। तो ये कमोडिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें ऑपरेटर्स होना बहुत ही मुश्किल है। तो एज अ स्मॉल रिटेल ट्रेडर आपकी स्ट्रैटेजी कमोडिटी में और बेहतरीन चल सकती है। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो क्योंकि कमोडिटी एक ऑब्जेक्ट या एक वस्तु है, ना कोई एक कंपनी, उसके अंदर घोटाला होना पॉसिबल नहीं है। कमोडिटी में हम देखते हैं कि कभी भी घोटाले नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है, हम जैसे बहुत सारे कंपनीज हमने पास्ट में रिलायंस में देखा है, इन्फीबीम में देखा है, सत्यम कंप्यूटर्स 2007-8 में देखा है कि कोई तरह का स्कैम आता है और वो स्टॉक बिल्कुल ही तहस महस हो जाता है, 90 to 95% गिर जाता है। ये चीज़ कमोडिटी में होना पॉसिबल नहीं है। कमोडिटीज़ में प्राइस हमको काफ़ी हद तक फेयर प्राइस मिलता है। सबसे पहली ये बात है। ऑफ कोर्स ये एक ट्रेडेड सिक्योरिटी है तो उथल पुथल तो होती है, लेकिन मैक्सिमम आपको इसमें फेयर प्राइस मिलेगा और इसमें गड़बड़ घोटाले के वजह से कभी भी आपके पैसे नहीं जा सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये था पॉइंट नंबर 3। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 के पास। पॉइंट नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट है जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए। कमोडिटी प्राइसेस साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक का क्या मतलब? अगर वो प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो फिर से नीचे भी आते हैं। हम देखते हैं बहुत ही कम ऐसी
चांसेस होती है जब कमोडिटीज़ के प्राइसेस फिर से उसके पिछले 2 या 3 साल के प्राइस पे ना आए, तो अक्सर हम देखते हैं रिटेल जो छोटे या नए ट्रेडर्स होते हैं उनको स्टॉप लॉस डालने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो वो स्टॉप लॉस नहीं डाल पाते और स्टॉक्स उनके खिलाफ चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो एक ट्रेड में उनके सारे पैसे चले गए। तो कमोडिटीज़ में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप रिटेल ट्रेडर हो और आपको स्टॉप लॉस डालना नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ही बुरी आदत है, मैं ये क्लियर कर दूं, स्टॉप लॉस नहीं डालना बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस डालना नहीं आता है तो आपका प्राइस फिर से अगले 6-8 महीने में, अगर आप वो ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उतने टाइम के लिए, आने की संभावना है। तो पॉइंट नंबर 4 नए जो ट्रेडर है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 ये हो गया कि कमोडिटी खरीदने के लिए स्टॉक्स के सामने आपको कम मार्जिन लगती है। ये ज़्यादातर तो गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और हमारे जो बेस मेटल्स है इंडिया में, जो MCX की एक्सचेंज है उस पर लागू है। बीच में हमारी क्रूड ऑयल की मार्जिन लगभग 100% हो गई थी, वो अब फिर से धीरे धीरे कम होने वाली है। तो स्टॉक्स में जहां हमको 30, 40, 50% मार्जिन लगते हैं, कभी कभी और भी लग जाते हैं, कमोडिटी में हमको मार्जिन उसके सामने बहुत ही कम लगती है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक्स के क्या फ़ायदे हैं, स्टॉक ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं कमोडिटी के ऊपर। स्टॉक का एडवांटेज नंबर 1, अगर स्टॉक ने ट्रेंड पकड़ा तो उसको रोकना इम्पॉसिबल है। हम देखते हैं बहुत बार बुल मार्केट स्टॉक्स में स्टॉक्स 200, 300, 400% भी जाते हैं। ये चीज़ कमोडिटी में होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको ट्रेंड में ट्रेड करना आता है, जो बहुत ही कम लोगों को आता है, बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से है जिनको ट्रेंड में ट्रेड करने को आता है और अपना स्टॉक पकड़ के रखने को आता है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी एडवांटेज है कि स्टॉक में आपको एक्सपोनेंशियल यानी 3, 4, 5 गुना रिटर्न भी मिल सकता है, जो कमोडिटी में होना इतना आसान नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज, अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हो इंडिया में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करेंसी रेट पे अपनी एक आंख रखनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया नेट इंपोर्टर है। यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर बाहर से आती है। जो नेचुरल गैस का प्राइस है, US प्राइस हम इंडिया में यूज़ करते हैं MCX पे, तो वो बाहर के प्राइसेस हम यूज़ करते हैं। तो ये प्राइसेस जो है उसके लिए हमको डॉलर रेट पे हमारे एक आंख रखनी पड़ती है। तो अगर आप करेंसी ट्रेड कर रहे हो, आप कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो, तो आपको करेंसी भी आनी चाहिए, आपको करेंसी की भी हल्की फुल्की समझ होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो तो स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे, 9:15 बजे खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। कम टाइम आपको स्क्रीन पे डालना पड़ता है। लेकिन कमोडिटी में जैसे मैंने कहा, पूरा टाइम मार्केट खुला रहता है, तो आपको पूरा टाइम शायद स्क्रीन पे देना पड़ सकता है। आप आपके ऑर्डर्स तो डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी हलचल हुई आपको मिस नहीं करनी होती। तो आपको सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक स्क्रीन पे हल्की फुल्की ध्यान तो देनी ही पड़ती है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ कमोडिटीज़ ओवर स्टॉक्स और उसके डिसएडवांटेजेस। अब अगर आपको ऐसे ही अच्छे खासे वीडियोस आगे देखने हैं तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलरली अच्छे क्वालिटी के वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक देखा हो। हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।